जी, करियर काउंसलर और एजुकेशनिस्ट आपनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपनी साहब यूके के ई वीज़ा की बात हो रही है, मुतारिफ करवाया उन्होंने नए जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस बारे में कुछ कंफ्यूजन है बच्चों में, आप प्लीज़ क्लियर कर दें। कुछ मालूमात हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, आगाह करें। ये जो ई वीज़ा है ये बेसिकली स्टूडेंट और वर्कर वीजे पर जो है उनके लिए एलिजिबल है, और इसमें कोई ऐसी चीज चेंज नहीं हुई, बल्कि व्हाट हैज चेंज इज दैट यू हैव नाउ ई इंफॉर्मेशन ऑन एन इंडिविजुअल्स इमिग्रेशन रिकॉर्ड। समझे आप, ये एक नई चीज आई है। उसमें जो सहूलत है वो ये है कि ये दो कैटेगरीज के वीजे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं आप ये अपलोड करेंगे, आप अपना अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी देगी कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वहां अपलोड करने हैं। एज यूजुअल आपने अपने अपॉइंटमेंट लेना है बैक से, वीजा एक्सेस सेंटर से वहां जाना है, और वहां जाके अपने आप को पेश करना है, बायोमेट्रिक्स कराने अपने। और जो दूसरी बड़ी चीज है वो ये कि पुराने सिस्टम में आपका पासपोर्ट रिटेन कर लिया जाता था, और जब आपका रिजल्ट आता था या आपका डिसीजन होता था, पासपोर्ट पे स्टिकर लग के आ जाता था, या वो पासपोर्ट वापस आता था वीजा रिजेक्शन लेटर विद रीजनिंग और व्हाटएवर। यहाँ पर यह है कि आपको आपका पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा, स्कैन कर लिया जाएगा, और आपका वीजा थ्रू ईमेल आप तक पहुंच जाएगा। आप जब अपनी अकाउंट में जाएंगे तो आपको आपका वीजा वहां नजर आएगा, आपकी तस्वीर, उसकी वैलिडिटी, जो कुछ इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है एज एन आइडेंटिटी ऑफ दैट, आपको वो वीजा नजर आएगा। और आप थैंक यू फॉर क्लैरिटी आप जी साहब। सारा प्रोसेस वैसा ही है, बस वो पासपोर्ट जमा नहीं होगा। वो जो आपका पासपोर्ट रख लेते थे ना, और फिर आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं होता था, वो जमा नहीं होगा। हाँ, मतलब वो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जब तक आपका पासपोर्ट वापस नहीं आता था। जमा हुआ है, ये भी सहूलत है वैसे तो।